नमस्ते। समाधान सिलाई सेंटर में आपकी स्वागत है। कल हमने किए थे हुक और आई। हुक और आई आपको कम से कम 10-10 करके करेंगे, तब जाके आपके हाथ में सफाई आएंगे। वैसे ही आज हम करेंगे बटन और काज। काज उसे बोला जाता है जो हमारे शर्टों को दो आमने सामने के हिस्से को जो बंद करते हैं, वो उसे काज किया जाता है। सब बटनों में, ब्लाउज़ के हुकों में और जीन्स की पैंट हो गया, पैंटों में आई किया जाता है, काज किया जाता है। इस काज को कैसे बनाते हैं, आइए चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, काज के लिए हमने क्या किया देखिए। हमें चाहिए 2 बटन, इसलिए एक मैंने बटन लिया 2 मुँह वाले और एक बटन लिया हमने 4 मुँह वाले। कैसे लगाएंगे ये भी हम दिखाएंगे आपको। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे काज। देखिए काज के लिए काज 3 प्रकार के काज होता है। एक हो गया शर्ट वाली काज, और एक हो गया जीन्स वाली काज, और एक हो गया ब्लाउज़ वाली काज। ब्लाउज़ वाली काज कैसा है? ब्लाउज़ वाला काज इसको इस तरह से लगाया जाता है। देखिए इस तरह से ऐसे होता है ये ब्लाउज़ वाली काज। अब हम काज कैसे बनाते हैं इसको हम दिखा रहे। देखिए ऐसे करके ये हमारी जो थोड़ा सा हमने कट किया था, हमने कपड़े को इस तरह से लेने के बाद इसको हमने यहाँ से लेके ऐसे करके कैंची की नोक से हमने इसको ऐसे करके कट किया है ऐसे। ठीक है, जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे करके हमने कट किया है। कट करने के बाद इसके छोटे से एक होल होगा। देखिए इस तरह से इस जगह के हम क्या करेंगे, यहाँ से अंदर से लेके यहाँ पे हमने सुई के धागा डालेंगे। गांठ लगा के धागे को डबल ताई में ले लेंगे और इसको इस तरह से ऐसे लेते हुए सुई को ऐसे जाते हुए जिधर कट लगा हुआ उसी तरह से ऐसे इसको धागा को खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक इस तरह से देखिए ये ऐसे थोड़ा उलझ गया है, कोई नहीं, हम इसको कर लेंगे सही सुई की मदद से। देखिए ये है इस तरह से ऐसे इस देना है। एक टाके हमने ऐसे लेनी है। उसके बाद इसको कपड़े को थोड़ा सा घुमाने के बाद इसको यहाँ से लेके सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी से ऐसे लेने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ऐसे करके लेना है। लेके ऐसे गांठ लगाना है, इसकी नज़दीक गांठ को लेके आनी है। फिर देखिए 1 पॉइंट की दूरी पे ऐसे जाएंगे और इसको इस तरह से ऐसे लेंगे। ऐसे जो काटने के बाद जो तारे निकालते हैं, इस आई बनाने के बाद तारों का मुंह के पास एक गांठ टाइप की बन जाती है, तो जिससे हमारे कपड़े जब हम बटन को उसके साथ फिक्स करते हैं तो ये तारे बाहर निकलती नहीं है और बहुत आसानी से हमारी शर्ट हो गया, ब्लाउज़ हो गया, इनका जो आगे के हिस्सा है वो ढक जाते। देखिए इस तरह से 1-1 पॉइंट की दूरी पे हमें इस तरह से लेना है और इसको ऐसे ही गांठ लगाते चले जाना है। देखिए ऐसे 1-1 पॉइंट की दूरी में हमने लिया है ऐसे। यहाँ तक लेने के बाद थोड़ा सा उलझ रहा है, धागा को नाखून मदद से सीधा कर लिए हमने। जैसे हमने यहाँ पे एक पेड़ टाइप की लगाया है ना ऐसे एक, तो इस साइड में भी हम इस टाइप के ऐसे ले लेंगे। लेने के बाद हम इसको ऐसे ही करते हुए हम इसको फिर गांठ ले लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे लेने के बाद फिर रुमाल को हम घुमा लेंगे दूसरी ओर, जो हमारे हाथों के हिसाब से हमें करना है। फिर इस तरह से लेने के बाद फिर वैसे ही दूसरी ओर ऐसे ही लेके जाना है हमें। देखिए ऐसे तो हमारी एक बहुत सुंदर ये बन जाएंगे काज। इसे काज बोला जाता है। इस काज को आप लोग ट्राई कीजिएगा और कम से कम 10 बनाइएगा। देखेंगे हर काज बनाने के साथ साथ आपका अलग अलग फ़र्क पड़ेगा और इसको और ये सुंदर बनते चले जाएंगे। ऐसे ही हुक आई को भी कम से कम आपको 10 लगाना पड़ेगा आई के लिए, और ये काज भी, तभी जाके आपको ये सफाई या सुंदर ही आएगी जैसे हमने किया है। देखिए इस तरह से ये देखिए जब लास्ट की जगह पे आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इस जगह में आने के बाद एक और टाके ले लेते हैं। देखिए ऐसे लेने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया था ठीक उसी जगह में जाएंगे। जाने के बाद इसको इस तरह से आ जाएंगे। आने के बाद उसी जगह में टाका लेके यहाँ नीचे एक छोटा सा जो गांठ होगा ना, गांठों के पास हमने ऐसे इसको गांठ लगा देनी है। फिर इसको कट करना है। देखिए इस तरह से हमने कट कर देंगे, क्योंकि हमने उसके आगे गांठ लगा दिए हैं तो गांठ के कारण हमारे वो काटेगा नहीं। देखिए किस तरह से ऐसे एक आई हो गया, ये ब्लाउज़ वाली आई हो गया, और एक हमने पहले बना के रखा था ये हो गया शर्ट वाली आई। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा सा नीचे से राउंड दे के रखा हुआ है ऐसे, और शर्ट वाले में क्या दोनों कोने में है। अब हम सीखेंगे इसमें जो पैंट में जो जीन्स में जो लगते हैं आई, वो वाली आई। अब वो वाली आई हम कैसे करेंगे, है ना।
तो हम उसको क्या करेंगे, नीचे से शुरुआत करेंगे इसकी। देखिए ऐसे नीचे से ऐसे यहाँ से लगाते जाएंगे, जैसे उसमें किया था वैसे करते हुए जाएंगे। बस जीन्स वाले में एक चीज़ का फ़र्क होता है, इसके जो ऊपर की हिस्सा है जहाँ से हम बटन डालते हैं उस जगह में क्या है, थोड़ा सा राउंड में कटिंग होती है। देखिए हमने किया ना, ऊपर की थोड़ा सा राउंड कटेंगे और नीचे चिराग की तरह ऐसे दिया हुआ है। तो इसको इसी तरह से हमें इसको लेते हुए जाना है। देखिए हम ले रहे हैं आपके आगे। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, किसी को अगर जैसे मशीन वगैरह ना हो तो आप इस टाके भी बना के आप पैंट का, टी शर्ट का, ब्लाउज़ का, जैसे मन चाहे आप अपने हिसाब से काज कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ये ऐसे ही होते चला जाएगा। देखिए, और ये बहुत सुंदर लगते हैं। जब आप खुद बनाएंगे, खुद कोशिश करेंगे तभी आपको आएगा। देखिए प्रैक्टिस के बिना तो कोई चीज़ होता नहीं है। आपको अगर सीखना है तो आपको कोशिश ज़रूर करना पड़ेगा। कोशिश करने से ही हर चीज़ का हल होता है या आपको सीखने को मिलेगा। देखिए ऐसे ही जैसे जा रहा है ये वैसे ही राउंड होते हुए चले जाएगा ऐसे। ये देखिए मैं बना रही हूँ, आप देखिएगा। बहुत प्यारा लगता है देखने में, और थोड़ा टाइम बेशक लगता है, मशीनों में इतना नहीं लगता टाइम। कई जगह पे जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मशीनों का नहीं है तो आप अपने हाथों की मदद से भी काम कर सकते हैं। हर काम हम हाथों से कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है जो हमें मशीन से ही करना है। लेकिन मशीन से थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये बात अलग है। लेकिन हाथों से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाथों से बहुत सुंदर और प्यारा लगता है। देखिए मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा और इसी तरह से बनाते चले जाइएगा तो आपका बहुत प्यारा सा बनने लगेगा। देखिए ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ठीक वैसे ही बनते चले जाएगा। थोड़ा सा राउंड शेप में, थोड़ा सा इस तरह से, और देखने में बहुत प्यारा लगता है। आखिरी में हम ठीक उसी जगह पे आएंगे जहाँ से हमने इसको शुरुआत की थी। फिर उस जगह पे आने के बाद हम इसको टाके को फिर दोबारा से हम उसमें टाके लगा देंगे। देखिए इस तरह से जहाँ से हमने शुरू किया ठीक हम उसी पोजीशन पे आ गए। देखिए ये है ना, इसी पोजीशन में आके इस जगह में हम टाके को ऐसे कर दिए हैं। फिर ऐसे करके यहाँ से जो गांठ है इस गांठ को थोड़ा सा इस तरह से लेते हुए हमने ऐसे गांठ लगा दिए। अब देखिए हम इसको कट कर रहे हैं। ये हो गया, हमने कट कर दिया। देखिए बिल्कुल किनारे कट किया हमने, और इसको हमने देखिए कैसे किए हैं। देखिए ये जो इस तरह से जो आई जो बनती है ना, इसका जो काज का, ये हो गया जीन्स में डाला जाता है ये वाला काज, ये हो गया ब्लाउज़ में, और ये हो गया शर्ट में। काज 3 तरह का बनाया जाता है। अब हम बताएंगे आपको। दोबारा धागा डाल लेती हूँ। जब हम बटन बनाएंगे, बटन बनाने के लिए, बटन लगाने के लिए हमें कम से कम 4 टाइम में धागा को लेना पड़ेगा। धागा को डबल करके सुई में डालिएगा, उससे क्या बटन भी मजबूत होती है और हमारी चीज़ें भी बहुत बढ़िया बनता है। बटन जल्दी से बन भी जाता है। कभी भी आप बटन शर्टों में या ब्लाउज़ों में या किसी चीज़ में अगर बटन टाकेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बटन टाकते टाइम आप 4 धागा का यूज़ कीजिएगा। तो उससे क्या है, बटन भी जल्दी टक जाएगा और आपका समय भी कम लगेगा, और प्लस आपका मजबूती भी बहुत होगी। और अंगूठे की मदद से ऐसे हम इसको रोल बना लेंगे। बनाने के बाद हम 2 टाइप के बटन लिए हैं। आप देखिए जो ब्लाउज़ में जो लगता है इस टाइप की लगती है आपके ब्लाउज़ में। 2 मुंह वाले बटन होते हैं, ऐसे इसको 2 मुंह वाले बोला जाता है। हम इसको लगाएंगे बटन को ऐसे पीछे करके। देखिए ये ब्लाउज़ में लगाया जाता है ऐसे करके, ये ऐसे। फिर इसको ऐसे इस तरह से ऐसे लेंगे, फिर इसको इस तरह से जाएंगे। जैसे हमने 2 बार कर लिया, 2 बार 3 बार आपको ऐसे करनी है। करने के बाद इसको जैसे जाएंगे आप इस तरह से, ऐसे जाने के बाद लास्ट में ऐसे यहाँ पे आएंगे। आने के बाद ये जो धागा है, धागा को बटन के ऊपर इस तरह से 2 से 3 बार घुमा देंगे तो आपके बटन इतने मजबूत हो जाएंगे जो बटन टूटेंगे नहीं। फिर इसको पीछे जाके ऐसे पीछे चले गए हम। जाने के बाद हमारे जो गांठों का जो लड़ी है, जो ये जो टाके गया है, इस टाके के ऊपर से हमें 2 गांठ ले लेंगे। देखिए 1, ये 2, हमने 2 गांठ ले लिए हैं। तो इस गांठों से हमें क्या है, हमारी बटन एकदम पक्का हो जाएंगे। देखिए
हमारे कपड़ा हिलेंगे लेकिन बटन नहीं हिलेंगे। इसमें इस तरह से अगर हम बटन डालें तो बटन बिल्कुल टूटता नहीं है। इसको 2 मुंह वाले बोलते हैं बटन। एक और हम लगाएंगे 4 मुंह वाले। देखिए 4 मुंह वाले हम इसको क्रॉसिंग में भी लगा सकते हैं, मतलब ऐसे करके इस तरह से क्रॉसिंग में भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्रॉसिंग में लगा के दिखा रहे हैं आपको। बटन लगाना तो बहुत ईजी है, इस तरह से बटन लग जाता है। बस ध्यान रखिएगा बटन लगाते टाइम आप 4 धागा का यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे उठा लेंगे बटन के लिए, यहाँ से 2 बार और इधर से भी 2 बार ले लिया हमने। एक बार और ऐसे, एक बार और, बस ये 2 बार लेने के बाद हम उसी तरह से बटन के ऊपर से देखिए ऐसे इस तरह से 2 से 3 बार हम इसको घुमा देंगे तो हमारे बटन पक्का हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे ये बटन का पक्का हो जाएगा, देखिए हमने इसको पीछे से इसको पक्का कर देंगे। ये जो गांठ है यहाँ से लेके हमने इसको कर दिए, ये देखिए ऐसे, ये इस तरह से ऐसे करने के बाद हम इसको देखिए यहाँ से कट कर दिए। कट करने के बाद हम आपको ये बटन को लगा के दिखा रहे। देखिए ये हो गया ना हमारे जो ये ब्लाउज़ वाले बटन जैसे है ना, ये इसको हम देखिए इस तरह से ऐसे डालेंगे। ये देखिए ये चला गया, ये हो गया ब्लाउज़ की बटन। ठीक है, अब इसको मैं खोल रही हूँ। अब देखिए शर्ट वाली दिखाती हूँ। जैसे ये शर्ट वाली है तो हम इसको इस तरह से लेके ऐसे कर देंगे। देखिए लग गया ना, चला गया बहुत आसानी से ऐसे ही। और कल भी हमने किए थे हुक का भी, ऐसे ही हुक का भी लगा जाता है। देखिए इस तरह से हमने उसी रुमाली में किया है, काज बटन। और आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम हुक तो 1-2 बार में लग जाता है, आई और काज इन दोनों का कम से कम आप लोग 10-10 बार करके कीजिएगा। देखिएगा हर बार आपका कुछ नया सफाई के साथ आते रहेगा। और आप इसको कोशिश कीजिएगा और सीखने में कैसे लग रहा है आपको हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।